नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत में एक वोटर होने के नाते असल में क्या ताकत होती है? तो आज हम बात करने वाले हैं उन 12 जरूरी नियमों के बारे में जो हर भारतीय नागरिक को पता होने ही चाहिए। देखिए, ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि ये वो अधिकार हैं जो लोकतंत्र में हमारी आवाज को ताकत देते हैं। चलिए मिलकर इन्हें समझते हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि भारत में वोट देना सिर्फ हमारा हक ही नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। और यही वो सोच है जो हमारे लोकतंत्र को, हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत बनाती है। तो नियमों की गहराई में उतरने से पहले इस एक बात को ध्यान में रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज का हमारा पूरा डिस्कशन 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम नींव की बात करेंगे, मतलब वोट देने का हक किसको है। फिर हम वोट डालने के पूरे प्रोसेस को समझेंगे। इसके बाद कुछ खास हालात में जो सुरक्षा उपाय हमारे पास हैं उन पर नजर डालेंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि एक वोट का असल में कितना बड़ा असर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर वोट देने का हकदार है कौन? आइए हमारे पहले सेक्शन में इसी नींव को समझते हैं। ये नंबर देखिए, 18। ये सिर्फ एक उम्र नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र का, कह सकते हैं, एंट्री गेट है। जिस दिन कोई नागरिक 18 साल का हो जाता है, वो सिर्फ 1 साल बड़ा नहीं होता, बल्कि उसे देश के भविष्य को तय करने की शक्ति मिल जाती है। यहीं से लोकतंत्र में उसकी आवाज की शुरुआत होती है। अब वोट देने के लिए 3 शर्तें हैं जो पूरी करनी ही पड़ती हैं। पहला, भारतीय नागरिक होना जरूरी है। दूसरा, उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। और तीसरा, नाम ऑफिशियल वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर इन तीनों में से एक भी शर्त पूरी नहीं होती तो वोट नहीं दिया जा सकता। अच्छा, तो ये तो हो गई बात कि कौन वोट दे सकता है, पर इसका दूसरा पहलू भी है, मतलब कौन वोट नहीं दे सकता। तो कानून बिल्कुल साफ कहता है, जो लोग जेल या पुलिस कस्टडी में हैं वो वोट नहीं डाल सकते। इसके अलावा अगर किसी के रजिस्ट्रेशन में कोई गलती है या किसी को कानूनी तौर पर अयोग्य ठहराया गया है तो भी वो वोट देने के हक से बाहर हो सकता है। ठीक है, तो अब जब ये समझ आ गया है कि कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं, तो चलिए प्रोसेस पर चलते हैं। मतलब एक सही और वैलिड वोट डाला कैसे जाता है। वोट डालने के 3 बहुत ही बेसिक लेकिन सुनहरे नियम हैं। पहला, वोट डालने के लिए खुद पोलिंग बूथ पर जाना होगा। दूसरा, हर चुनाव में सिर्फ एक उम्मीदवार को ही वोट दिया जा सकता है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, आपका वोट पूरी तरह से गुप्त, मतलब सीक्रेट रहना चाहिए। यही सीक्रेसी ये पक्का करती है कि कोई भी बिना किसी डर या दबाव के अपना फैसला ले सके। यही तो एक निष्पक्ष चुनाव की आत्मा है। एक व्यक्ति, एक वोट, एक ही जगह पर। यह सिद्धांत बहुत बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भले ही किसी का नाम गलती से एक से ज्यादा वोटर लिस्ट में आ गया हो, लेकिन कानूनी तौर पर वो सिर्फ एक ही जगह पर वोट डाल सकता है। ये नियम चुनाव में फेयरनेस बनाए रखने के लिए है। अच्छा, एक और मजेदार बात है, खासकर जब लोकल इलेक्शन की बात आती है। गांव में जो पंचायत चुनाव होते हैं वो नॉन पार्टी बेसिस पर होते हैं, मतलब उम्मीदवार किसी पार्टी के सिंबल का इस्तेमाल नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ शहरों में नगर निगम के चुनाव पूरी तरह से पार्टी पर आधारित होते हैं, जहां उम्मीदवार अपनी अपनी पार्टी के चुनाव चिन्हों के साथ ही लड़ते हैं। ये जानना लोकल चुनावों के लिए काफी जरूरी हो सकता है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, सुरक्षा उपाय। ये बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ हम उन सिचुएशंस के बारे में बात करेंगे जो पोलिंग बूथ पर हो सकती हैं और उनसे कैसे निपटना है। अब एक बहुत ही जरूरी और कह सकते हैं मानवीय सवाल उठता है, उनका क्या जो देख नहीं सकते या जिन्हें कोई ऐसी शारीरिक दिक्कत है कि वो मशीन का बटन नहीं दबा सकते? क्या लोकतंत्र में उनकी आवाज अनसुनी रह जाती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हमारे कानून में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि कोई भी पीछे ना छूटे। ऐसे वोटर अपने साथ 18 साल से ज्यादा उम्र के किसी भरोसेमंद साथी को ला सकते हैं जो उनकी तरफ से वोट डालने में मदद करेगा। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। चलिए एक और सिचुएशन सोचते हैं। आप वोट डालने के लिए लाइन में हैं और तभी कोई आपकी पहचान को ही चैलेंज कर दे, तब क्या होगा? तो देखिए, चुनाव के नियमों के हिसाब से कोई भी पोलिंग एजेंट सिर्फ 2 रुपए की फीस देकर आपकी पहचान को ऑफिशियली चैलेंज कर सकता है। इसके बाद पोलिंग बूथ के जो इंचार्ज होते हैं, यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो तुरंत इस मामले की जांच करते हैं ताकि सच सामने आ सके। अब एक और बहुत ही सीरियस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। क्या होगा अगर कोई पोलिंग बूथ पर पहुंचे और पता चले कि अरे, उनके नाम पर तो कोई और पहले ही वोट डाल गया है?
ऐसी ही सिचुएशन के लिए एक बहुत पावरफुल सेफगार्ड बनाया गया है, जिसे कहते हैं टेंडर वोट। अगर कोई अपनी पहचान सही साबित कर देता है तो उसे ईवीएम की जगह एक स्पेशल बैलेट पेपर पर वोट डालने दिया जाता है। इस वोट को अलग से सील किया जाता है। इससे यह पक्का होता है कि धोखे के बावजूद असली वोटर की आवाज को गिना जाए। और हां, एक छोटी लेकिन बहुत काम की बात, अगर बैलेट पेपर मतलब मतपत्र किसी भी वजह से खराब हो जाएं या फट जाएं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वोटर दूसरा बैलेट पेपर मांग सकता है। तो चलिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जो इन सारे नियमों को लोकतंत्र की बड़ी तस्वीर से जोड़ता है, एक वोटर का फर्ज और उसका असर। और आखिर में बस ये एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, आपका वोट आपकी ताकत है। ये सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये अपनी सरकार चुनने और हमारे देश के भविष्य की कहानी लिखने की शक्ति है। तो अब जब ये सारी बातें पता हैं, ये सारे अधिकार और सेफगार्ड्स मालूम हैं, तो सवाल ये उठता है कि कैसे एक अकेला लेकिन जागरूक वोट हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान देता है। इस पर सोचिएगा जरूर।